मेडिकल साइंस की सबसे अच्छी क्लास होगी कि क्योंकि हम लोग बीमारियों पे बात करते थे, जिसमें पहले मैंने यूरिक एसिड से जो बीमारियां हैं यानी गठिया रोग हुआ, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। और अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर पथरी की समस्या लोगों को क्यों हो रही, यानी व्हाट इज स्टोन, व्हाट इज जो स्टोन की स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन, पथरी क्यों होता है लोगों में, और इससे साइड इफेक्ट क्या है, इसके कॉजेस क्या है, यानी इसके जो है सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, और इससे निपटने के लिए हमें क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए, यानी क्या क्या चीजों का हम लोग यूज कर सकते हैं। होते क्या है और ये बनते क्यों हैं? क्योंकि मानव शरीर हर दिन कुछ न कुछ एब्जॉर्ब करता रहता है और रिलीज करता रहता है, जिसमें खनिज भी आते हैं जो खाने सब्जियों इन सब चीजों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आते हैं, और कुछ रिलीज जो है खनिज के अलावा और कुछ साल्ट वगैरह, नमक, यानी कुछ खनिज लवण भी होते हैं जो शरीर में आते रहते हैं, और यही सब अपशिष्ट के रूप में, कचड़े के रूप में, यानी खासकर इसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है कैल्शियम और ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट भी एक तरह का एलिमेंट है, इन दोनों से मिलकर पथरी बनता है। यानी पथरी का अगर नाम पूछा जाएगा तो कहेंगे कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट। इसी कैल्शियम ऑक्जेलेट से स्टोन बनता है, और स्टोन बनने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है गुर्दे में। गुर्दे में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, और गुर्दे के सिम्टम्स क्या हैं और सारे कॉजेस क्या हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। हालांकि ज्यादातर एरिया में देखा गया कि गुर्दे के अलावा जो पथरियां होती है कई अंगों में बनती है, जैसे जो पित्ताशय होता है, पित्त की थैली में बनती है। तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है वहां पर जो है लेजर टेक्निक से ऑपरेशन जो है की करने की प्रतिबद्धता हो जाती है, यानी आपको लेजर के थ्रू ऑपरेशन करवाने ही पड़ते हैं। ऐसे और बकिया अगर गुर्दे में है तो इनके साइज पे डिपेंड करता है कि मेडिसिन इनको क्या कर सकता है, रिकवर करके इनको गला सकता है या नहीं गला सकता, या ऑपरेशन एक महत्व बनता है। तो इसमें देखेंगे इनकी जो आकार होती है, रेत, रेत देखते हैं, रेत का जो छोटा सा कण होता है उससे लेकर जो गोल्फ का बॉल, जो गोल्फ खेला जाता है लगभग इतने बड़ा बॉल होता है, उसके आकार तक का हो सकता है। अच्छा, अब मेन चीज बनता है कि पथरी बनता कहाँ, हमने देख लिया गुर्दे में बनता है, पित्त की थैली में बनता है, और शरीर के कहीं अंगों में भी बन सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं। किस चीज से बनता है ये भी हम लोग देख लिए। अच्छा, जब गुर्दे में वही पथरी होती है इसको कहते हैं जो है नेफ्रोलिथियासिस, यानी गुर्दे की जो है पथरी को नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। और इसको इन सब चीजों को, यानी गुर्दे की पथरी को, बस इतना आप याद रखिए, नेफ्रोलिथियासिस। अच्छा, मेन चीज होता है जब व्यक्ति जन्मता है, यानी व्यक्ति का जन्म होता है, तो लगभग 10 व्यक्तियों में एक व्यक्ति को पथरी होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, यानी हर 10 व्यक्तियों में एक व्यक्ति को पथरी होने की संभावना होती है। अब आगे देखेंगे इसमें दिक्कत सबसे ज्यादा यूरिन बाउंडेशन, यानी यूरिन रिलीज में आपको प्रॉब्लम पड़ता है, यानी मूत्र के निष्कासन में आपको सबसे ज्यादा इससे प्रॉब्लम होता है। ये बता दिए खनिज और लवणों से मिलकर बनते हैं, यानी ये साल्ट से और मिनरल से मिलकर बनते हैं, और ये रेत की से लेकर गोल्फ के आकार के गेंद तक की जो है आकार के होते हैं। अच्छा, इसमें जो सिम्टम्स देखेंगे, लक्षण, आखिर किसी को अगर गुर्दे की पथरी, हम लोग ज्यादा इसमें गुर्दे की पथरी के सिम्टम की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे पित्त की थैली की पथरी की बात। तो इसमें लक्षण देखेंगे इसके क्या क्या हो सकते हैं। अगर गुर्दे की थैली में किसी को पथरी स्टोन हुआ है तो मेन चीज होगा उसको कि पीठ के पिछले हिस्से में कमर के आसपास उसको दर्द होने का अनुभव होगा। ये चीज कहा जा सकता है कि उसको व्यक्ति को पथरी है। आगे देखेंगे तो उसको उल्टी होगी, उल्टी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, और ये लक्षण भी उसमें आएगा। आगे क्या क्या लक्षण होगा, बार बार उसको जो है टॉयलेट जाने का मन करेगा, यानी बार बार इच्छा होगी, लेकिन अगर वो टॉयलेट भी जा रहा है तो यूरिन रिलीज के समय, यानी मूत्र विसर्जन के समय खूनी पेशाब होता है, यानी ब्लड भी आता है। ऐसे ये सिम्टम्स होते हैं। दर्द भी होता है, और दर्द के अलावा असमर्थता, यानी यूरिन रिलीज करने में भी काफी दिक्कत होती है, कभी कभी होता भी नहीं। आगे देखेंगे बुखार भी होता है, ठंडक भी आती है, ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। बदबूदार पेशाब, यानी कि बदबूदार यूरिन रिलीज होता है, जिससे पता चलता है कि वह डिफेक्टेड है। आगे देखेंगे तो इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट प्लस यूरिक एसिड, इनके कारण जो है क्या होता है, ये स्टोन्स बनते हैं। और यूरिक एसिड वाला जो स्टोन होता है क्यों बनता है, तो ये
गाय के मांस, सुअर के मांस, मुर्गी, अंडा, इन सबको जो ज्यादा खाते हैं उनमें ऐसी चीजें यूरिक एसिड से जो स्टोन बनते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब मेन चीज होता है कि इसमें अगर व्यक्ति पीड़ित है तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसको सामना करना पड़ता है कि वसा वाली चीजें, यानी जो वसा की चीजें हैं उनको नहीं पचा पाता। जिनको पथरी स्टोन हुआ है वो तेल वाली चीजें, फैट वाली चीजें नहीं पचा पाता, और सबसे बड़ी दिक्कत यही बन जाती है व्यक्ति के लिए। अब इसमें अगर यह इस रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो पहले उसको डॉक्टर से जो है सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग चाहे इंग्लिश दवा या आयुर्वेद, ज्यादातर कोशिश करें अगर आपकी पथरी स्टोन का आकार छोटा है यानी लगभग 5 या 4 मिलीमीटर से कम है तो आप जो है आयुर्वेद दवा चलाएं, जो गलाकर जो है यूरिन के साथ रिलीज कर देता है, यानी पेशाब के साथ उस स्टोन को गला के निकाल देता है। अन्यथा अगर इसकी साइज उससे बड़ी है तो आपको ऑपरेशन जैसा सजेशन डॉक्टर दे सकता है। आगे देखेंगे खान पीन में क्या करना चाहिए कि ज्यादातर पेय पदार्थों को ना पिए, पीने वाले पदार्थों को ज्यादा ना पिए क्योंकि आपको दिक्कत होगी। प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा खाएं, दाल सोयाबीन वगैरह चीजें ज्यादा खाएं। सोडियम शर्करा ज्यादा ले, सोडियम वाली चीजें ज्यादा खाएं और शर्करा जिसमें मीठी चीजें हो उनको ज्यादा खाएं। विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा खट्टे पदार्थों को ले। ये चीजें हो गई गुर्दे की पथरी का निवारण। अच्छा, पित्त की पथरी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं पित्त की थैली। तो पित्त की थैली, हमें पता है कि पित्त की थैली में पित्त इकट्ठा होता है। क्या होता है? पित्त इकट्ठा होता है। ध्यान से देखिएगा, पित्त की थैली में पित्त इकट्ठा होता है, लेकिन यहां बनता नहीं है। बनाता कौन है? बनाता है लीवर। कौन बनाता है? लीवर। लीवर यानी कि यकृत। यकृत जो है क्या बनाता है? पित्त बनाता है, और इस यकृत से पित्त में आके पित्त जो है इकट्ठा होता चला जाता है। अब पित्त कहाँ इकट्ठा होता है आपका? तो कह देंगे यकृत में। पित्त बनेगा कहाँ? यकृत में, लीवर में, और इकट्ठा कहाँ होगा? पित्ताशय में। अच्छा, ऐसा स्थिति आता है कि शरीर के ये पित्त रिलीज क्यों होता है? तो भोजन पचाने के लिए पित्त का निर्माण होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जब उल्टी होता है तो यहाँ पीले रंग का जो है लिक्विड निकलता है जो बहुत तीक्ष्ण यानी कड़वा होता है, तो आप लोग जान जाएंगे कि वह क्या है? पित्त है। क्या है? पित्त है। अरे यार भैया, अगर देखेंगे किसी भी व्यक्ति को अगर जॉन्डिस होता है यानी इसको पीलिया होता है, तो ये पीलिया बीमारी जो है ये लीवर अनियंत्रित ढंग से पित्त रस बनाता जाएगा और ये पित्त में भरता जाएगा। पित्त की भी एक सीमा होती है इसकी थैली की। जब वह पूर्णतः भर जाएगा तो कहीं से लीक होके वह पूरे शरीर में नसों के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे पूरा व्यक्ति का शरीर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, जिसको जॉन्डिस या पीलिया कहा जाता है। तो ये बीमारी होती है किसके कारण? तो पित्त के कारण, और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार स्टोन भी हो जाता है। तो पित्त में अगर स्टोन है तो उसके लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति ऑपरेशन होगा और आप सही हो जाएंगे। ऐसी कोई खतरनाक की बात नहीं, ये सब डेवलपमेंट ऑर्गन्स होते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर इसी तरह मजेदार वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।